और हमारे समक्ष उद्बोधन रखें। अनिल जी, अग्रवाल जी, भाई साहब, आदरणीय श्री अनुलाल जी एवं सभी बंधु भगिनी और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, देखिए ये आज का दिन बड़ा अच्छा और सुंदर है। अभी हमारे समक्ष प्राचार्य महोदय ने बताया कि पंच परिवर्तन पर आधारित नाट्य मंचन एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे बीच में जो विषय आएगा, ये पंच परिवर्तन है क्या? तो ये केवल कार्यक्रम करने या बताने की चीजें नहीं, अपितु अपने जीवन में धारण करने की चीजें। स्वदेशी जीवन शैली, ये 5 परिवर्तन है। स्वदेशी जीवन शैली पहला, दूसरा नागरिक शिष्टाचार, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और 5वां सामाजिक समरसता। पहले बात करते हैं हम स्वदेशी जीवन शैली की। तो हम अपने जीवन में जो भी स्व यानी अर्थात अपना, अपने से जो भी जुड़ा हुआ है, तो सभी के ऊपर हमको गर्व होना चाहिए। चाहे अपने जीवन में जो उपयोग करने वाली वस्तुएं हो या हमारी भारतीय संस्कृति के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हम अपने आप को ऐसा प्रयास, कुर्सी खाली हो जाए, ये लगातार किया जा रहा है। तो इससे हमको सबको सावधान रहना है। ये स्व का भाव है। हमारा जो पहनावा है, वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, महापुरुष हैं, ये हमारा लंबा इतिहास है, हमारी शिक्षा है जो हमको गर्व का अनुभव कराती है। उन सब का हमको अभिमान होना चाहिए, उन सबको और सारी चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं स्व का भाव, स्वदेशी जीवन शैली या स्वावलंबन। आज भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी हमको तो रखना ही है। हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन सबको बताना है। दूसरा है नागरिक शिष्टाचार। नागरिक शिष्टाचार यानी कि हम भारत के उत्कृष्ट नागरिक बने और जो जो देश की, समाज की और हमारे स्थानीय आस पड़ोस की जो भी हमसे अपेक्षा है उन सभी का पालन करें। जो भी परिवर्तित चीजें हैं, बड़ों से आदर का भाव, छोटों से प्रेम, ये नागरिक शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। पर्यावरण की बात करें तो आज पर्यावरण को बचाने की महती आवश्यकता है। पेड़ लगाना, उनको जिंदा बनाए रखना, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करना, पानी बचाना, बिजली बचाना और पर्यावरण से संबंधित जितनी चीजें हैं उनको बचाने की, उनको सहेजने की और समाज में जागरूकता फैलाने की महती आवश्यकता है। 11 बजे के चौथी बात करते हैं तो कुटुंब प्रबोधन। आज हम चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाए, नीचे से ऊपर तक, तो परिवार से संबंधित विवादों के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें मातृशक्ति की महती आवश्यकता है।
परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए जब हम परिवार प्रबोधन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए 6 भाग का उपयोग किया जाता है। हमारी भाषा परिवार में किस प्रकार की हो, भूषा किस प्रकार की हो, भजन, भोजन, भ्रमण और भवन। हमारा जो भवन है उसको देखते ही लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सनातनी व्यक्ति का घर है। तुलसी का वृक्ष हो, पताकाएं लगी हो, मंगल वाक्य लगे हुए हो। और भोजन की बात करें तो सप्ताह में पूरा परिवार मोबाइल को एक तरफ रख के सब साथ में बैठकर भोजन करें। जितने भी सदस्य परिवार में छोटे से बड़े तक, ये हमारे खुद के करने के लिए सप्ताह में एक बार सबका सामने भजन भी होना चाहिए। भगवान या महापुरुष है उनके ऊपर चर्चा, क्रांतिकारियों संतों के महापुरुषों के ऊपर चर्चा करना और वर्ष में एक बार किसी एक दर्शनीय तीर्थ स्थल का भ्रमण करना। ऐसे 6 भाग हमारे कुटुंब प्रबोधन में बताए गए हैं हम सबको करने के लिए। अंत में 5वां है सामाजिक समरसता। ये मैंने आप सबको संक्षेप में रखा है क्योंकि आप सभी लोग कार्यक्रम की प्रतीक्षा में हैं। तो सामाजिक समरसता ये हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को 1947 से पहले की बात करते हैं तो जो तोड़ने का प्रयास किया गया था, चाहे वो मुसलमानों ने किया हो या अंग्रेजों ने किया हो या उससे पूर्व के जो आक्रामकवाद है उनने किया हो, उनने पहले हम सबको अलग अलग प्रकार से बांटा, तोड़ा, आपस में लड़ाया और जब हम कमजोर हो गए तो अपना अधिकार जमा लिया। तो सामाजिक समरसता केवल कहने का विषय नहीं, सबके व्यक्तिगत जीवन में आना चाहिए। हम सभी हिंदू हैं, सनातनी हैं, एक ही माता के पुत्र हैं, इसलिए आपस में हम सभी भाई भाई हैं। ये भाव हमारे अंदर जितना प्रगाढ़ होता जाएगा, जितना मजबूत होता जाएगा, उतना हम सब लोग एकजुट होते जाएंगे और अपने इस भारत को आगे की ओर ले जाएंगे, पूरे विश्व में सिरमौर बनाएंगे। ये 5 विषय आप सब लोगों के समक्ष रखने का मेरे को कहा गया। तो इन सब 5 विषयों का हम बारीकी से विश्लेषण करें, समाज के अंतर्गत ले जाएं, सब लोगों को बताएं। देखिए ये 5 परिवर्तनों का प्रयोग जितने भी क्रांतिकारी संत महापुरुष हुए उन सबने अपने जीवन में किया। जितने भी जो बड़े लोग हुए उनने सबने 5 परिवर्तनों का अपने जीवन में प्रयोग किया। इसलिए महापुरुषों से, क्रांतिकारियों से, संतों से, महान आत्माओं से प्रेरणा लेकर हम सबको जो जिस स्तर पर है वहाँ 5 बातों को लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है और पूरे समाज को, पूरे देश को एक बनाना है। और जब हम सबके अंतर्गत ये 5 बातें आएंगी, हम अपने देश को आगे ले जाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे। और अभी जो गीत में वो बात बोली गई थी, जग से दूर बनाए भारत, तो इन 5 बातों से हमारा भारत जग से दूर बनेगा। ऐसी आप लोगों से अनुरोध और निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विभाग के जी। इसके बाद चलते हुए अपने मंच के कार्यक्रम की ओर। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे समाज की परंपराओं, मूल्यों और संस्कारों को संरक्षित और प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रतिभाओं को निखारने और समाज में एकता और सद्भावना बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की ओर, जिसको लिए आ रहे हैं